आप सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रांट जो ग्रांट तो कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज हम जो हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनरशिप हम कैसे बने, उस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होने वाला है। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अपने इंस्टीट्यूट को, यानी एक होता है जिसको हम कहते हैं फंडिंग पार्टनर, दूसरा होता है नॉन फंडिंग पार्टनर। तो आज हम बात करेंगे नॉन फंडिंग पार्टनर बनने के लिए आपको क्या क्या और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है उसके विषय में। तो हमने उसका पंपलेट भी बना रखा है। ये टेम्पलेट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे वो इवेलुएट करते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये है नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने दो पे ये, क्योंकि कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप हमें इसका भी बना के दें तो हम आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द एनएसडीसी पार्टनर। ये बेनिफिट्स हैं सारे, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला चीज है इनिशियल लेवल पे आपको 25,000 का पेमेंट करना पड़ेगा एनएसडीसी को। आपकी प्रोफाइल लगेगी, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, कंपनी का आपका रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट में 10 नंबर, जीएसटी नंबर, पेन नंबर, आईएसओ जो भी आपके पास है वो सारी चीजें लगने वाली है। डॉक्यूमेंट में एमएसएमई, ईपीएफ, ईएसआई, ट्रेडमार्क, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनके लिस्ट, मेंबर विथ जो उनका प्रोफाइल है वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा। सीए सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन का ऑफिस जो एड्रेस है उसका, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस एंड अदर स्टेट ऑफिस, वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। सीए सर्टिफिकेट में ट्रेंड प्लेस, जो आपने अभी तक ट्रेंड किए हैं प्रोजेक्ट, उनका उनका सर्टिफिकेशन लगने वाला है। फिर ऑल द वर्क ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन, जो आपने अभी तक वर्क किया है उसका ऑर्डर्स की कॉपी आपकी लगने वाली। बोर्ड रेजुलेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ये बहुत ही जरूरी काम की चीजें हैं, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो ये सिर्फ आपको कहाँ मिल सकती है, सिर्फ तो सिर्फ मिल सकती है पुष्प ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी जाती है, जो भी हमारे पास जानकारी होती है और जो रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी जरूरत होती है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इस पे आपको डेबिट, ये सारी चीजें चाहिए। ऑडिट, बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट, टर्नओवर नेट क्या है उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। सीए सर्टिफिकेट विद डायरेक्टर्स मेंबर इन 31, ये सारी चीजें लगने वाली हैं। फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट पीरियड, क्राइटेरिया प्लेसमेंट का होने वाला उसका है, फिर क्या मिनिमम उसका क्या है, ये है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ये से लेके जेड तक। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉन फंडिंग पार्टनर। ठीक है, इसके बाद कोर्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे हिंदी में भी बना रखा है, कई लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते, सर कहते हैं हिंदी में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स हमने उनके लिए भी बना रखा है कि आपके पास अपने चालान का जो डिटेल्स है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ए से लेके जेड तक मिल जाएगी। जब आपका सेंटर पास हो जाएगा तो आपको 1.5 लाख रुपए तब पे करना पड़ेगा एमओए टाइम पे। जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा तब आपको 1.5 लाख का पेमेंट आपको एक मुश्त में करना पड़ेगा, तब आपका सर्टिफिकेशन होगा। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपके पोर्टल का, तब आप वहां से बच्चे एनरोलमेंट कर पाएंगे, बच्चों का सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। जो भी आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा
उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जब आप एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर बनते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको बेनिफिट इमीडिएट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 लाख पौने 2 लाख के समथिंग गवर्नमेंट की फीस होती है। इसको काम करने के लिए, सर्टिफिकेशन करने के लिए मिनिमम 2 ढाई महीने 3 महीने चाहिए होते हैं, तब जाके ये सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट हो पाता है। तो ये बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आपको फिल आउट करनी पड़ती है। इवैल्यूएशन के पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, ये सारी चीजें आपको भर के देनी पड़ती है। बहुत सारी डिटेल्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारे डिटेल्स आपको फिल आउट करके देना पड़ेगा, तब जाके आप जो है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ प्रपोजल इवैल्यूएशन फीस ऑफ द 25 अटैच इन द मेल। आपको यहाँ पे इसका कंफर्मेशन की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी जो आपने पेमेंट किया 25,000 का। एंड बोर्ड रेजुलेशन, ये मैंने अभी आपको वहां बताया था, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ ना, बोर्ड रेजुलेशन आपका मस्ट है, ये भी आपको देना ही। तो बहुत सारे, दूसरा चीज है कि आप कभी भी सीएसआर के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो वहां भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं आपके एज पर एनएसडीसी। आप अगर किसी स्किल्स में प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले वरीयता दी जाती है कि आप एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर हैं, उसके लिए आपको मिलता है मौका। आप एनएसडीसी का कोई भी प्रपोजल निकलता है, आप उसको एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को, आपको ही गवर्नमेंट एनएसडीसी देती है, क्योंकि सबसे पहले अपने एनएसडीसी पार्टनर जो भी हैं उनको ही प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि वो एनएसडीसी अपने जो पार्टनर्स हैं उसके, उनको ही काम पहले देती है, फिर इसके बाद अदर इंडस्ट्री और जो भी अदर्स टीपी है उनको, या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको काम मिलता है। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर, जो भी एनएसडीसी का पार्टनरशिप लेता है उसको मिलती है। यहाँ पे 2 चीज का बेनिफिट होता है, आप पेड सर्विस भी एनएसडीसी की चला सकते हैं, नॉन पेड भी चला सकते हैं। पेड सर्विस में क्या आने वाला है? पेड सर्विस में वो आता है जो आपका पेड सर्विस में वो आएगा, जैसे मान लो कि हमने बच्चे XYZ, मान लो हमें हाउसकीपिंग के बच्चे पढ़ाना है, तो हाउसकीपिंग जॉब रोल का जो भी हम बैच चलाएंगे, या जो भी सेंटर क्रिएट करके हमने अपना सेंटर चलाना है, तो उसमें क्या है कि हम वो सेंटर चलाएंगे और गवर्नमेंट के पोर्टल में एनरोलमेंट करेंगे, और उस गवर्नमेंट की क्राइटेरिया के अनुसार हमें उन्हें ट्रेनिंग देना है, और फिर उसका सर्टिफिकेट हमें एनएसडीसी प्रोवाइड कर देती है जब वो बच्चा पास आउट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसमें पेड भी चला सकते हैं, नॉन पेड। नॉन पेड में क्या आता है, जो गवर्नमेंट के प्रपोजल आरएफपी निकलती है, तो जब एनएसडीसी का कोई भी वर्क निकलता है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हैं, तो वहां से भी आपको जो पेमेंट मिलता है, तो आपको बच्चों से पैसे नहीं लेना है, क्योंकि वो पेमेंट आपको गवर्नमेंट देती है। तो दोनों तरीके से बेनिफिट आपको इधर से मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसमें से कोई भी जॉब रोल आप चला सकते हैं, कोई भी जॉब रोल हटा सकते हैं, कोई भी जॉब रोल इन कर सकते हैं। बहुत सारी बेनिफिट होने वाली है एनएसडीसी पार्टनर को, क्योंकि अभी तक का जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको आता है? एनएसडीसी पार्टनर को। तो इसलिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये करना चाहिए जिसको एक अच्छा स्कोप में काम करना है, अपने कार्य को और विकसित करना है, अपने सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट, इंडस्ट्री, एजेंसी, प्रोपराइटर, पार्टनर जो भी है, जिसको भी इस एनएसडीसी पार्टनरशिप में काम करना है या कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि सबसे बड़ा मौका है कि वो पहले एनएसडीसी की पार्टनरशिप ले, तो उससे क्या है, उन्हें ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट मिलने के, और गवर्नमेंट उन्हें हर समय कुछ न कुछ काम देती ही रहती है, क्योंकि जो भी एनएसडीसी पार्टनर हमने देखा है अभी तक और ऑब्जर्व किया है, ज्यादा से ज्यादा एनएसडीसी पार्टनर को ही काम हर समय रहता है। वो कुछ न कुछ उनको, चाहे वो आरपीएल कर रहे हो, चाहे वो एसटीटी कर रहे हो, चाहे वो कोई न कोई प्रोग्राम वो करते ही रहते हैं, चाहे वो कोई आरपी का कर रहे हैं, कोई
मतलब XYZ अगर हम रेशियो निकालें तो सबसे ज्यादा काम आज के टाइम में पार्टनरशिप ही करते हैं, जो उनके पार्टनर एनएचडीसी के बनते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। आई थिंक 2 लाख समथिंग का हो जाता है ना। तो ये 1.5 पौने 2 लाख 2 लाख का जो खर्चा होता है तो ये काफी कम नहीं होता, बहुत होता है। लेकिन देखिए अगर आपको काम अच्छे से करना है तो फिर तो करना पड़ेगा। स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई के लिए अगर फीस का देखेंगे कि बहुत फीस है तो वो पढ़ाई नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे नहीं मुझे फ्री में पढ़ना है तो फ्री वाला तो आपको फ्री वाला ही मिलेगा, कि उसके अनुसार से ही जो भी रहेगा वो चलना पड़ेगा। और आप जब फीस दे के पढ़ रहे हैं तो जेन्युइनी है कि जनरल सी बात होती है कि आप वो पढ़ाई अच्छी करेंगे, नॉलेज अच्छा गेन होगा, आप अच्छे पोस्ट पे आगे जाके काम करेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी। उसी तरीके से ये भी है कि आप अगर उनके पार्टनरशिप बनते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्ट की वैलिडिटी, जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें ऑब्जर्व करें कि सबसे ज्यादा काम तो एनएचडीसी पार्टनरशिप को ही मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें भरनी होती है, ए से लेके जेड तक ये सारी भर के हमें उनको प्रोवाइड करानी होती है और सारी डिटेल्स जाती है। फिर इसके बाद वो हमारा इवैल्यूएशन करते हैं और फिर चेक करते हैं, अगर सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग मिलती है तो आगे फिर वो नेक्स्ट लेवल के लिए फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि इसमें 3-4 लेवल होते हैं चेकिंग के, तब जाके हमें पार्टनरशिप के लिए हम उनकी क्राइटेरिया में आते हैं, तब वो हम आगे आगे फर्दर प्रोसीड के लिए बढ़ा देते हैं। तो इसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं तब जाके हमें पार्टनरशिप मिलता है। क्योंकि एक स्टेप पे पास हो गया फिर दूसरे स्टेप पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर हमें जब जाके चौथे स्टेप पे सर्टिफिकेशन इशू होता है, फिर हमारा एमओए बनता है, एग्रीमेंट बनता है। फिर एमओए बनने के बाद हमें पैसे पे करने होते हैं वो 1.5 लाख रुपए, तब हमें जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड होता है। फिर हम अपने काम को फिर जो है हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट अगर लेने हैं तो पहले आपको एनएचडीसी पार्टनरशिप बनना पड़ेगा। क्योंकि उसमें एनएचडीसी पार्टनरशिप, अगर आप सीएसआर के लिए भी जाते हैं ना तो एनएचडीसी पार्टनरशिप को पहले ही कंसीडर करते हैं। अगर एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट निकलता है या कोई सोलर का निकलता है या कोई ग्रीन जॉब्स के लिए निकलता है, हेल्थ ब्यूटी वेलनेस, दुनिया भर के बहुत सारी एसएससी हैं। आपको एसएससी से भी बहुत ज्यादा काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए जब पार्टनरशिप को डेफिनेटली है कि जितने इतना पैसा लगा के पार्टनरशिप लिया है तो काम तो पहले उन्हें एनएचडीसी देगी ना, उसके बाद ही तो किसी को देगी। तो ये चीजें बहुत हो जाती है आज के टाइम में। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी को मिल रहा है तो एनएचडीसी पार्टनरशिप को ही मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। क्योंकि आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने ये जानकारी इकट्ठा करके बनाई है, ताकि आप लोग आगे भी फर्दर प्रोसेस कर सकें और अपने काम को बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। कि एक्चुअली जब सिस्टम हमारा अच्छा बिल्ड हो जाएगा, हमारे पास चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो काम भी हमारा बेहतर होने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।